है दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी के विद दीपेश पे। और ये आपका फेवरेट शो है 15 मिनट शो। इसमें हम संविधान के स्रोत से संबंधित सारे प्रश्नों को एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे और आपकी सारी चिंता मुक्त हो जाएंगे आपकी कौन सा स्रोत कहाँ से लिया गया है। बस इस 25 क्वेश्चन को आप करके जाइए किसी भी एग्ज़ाम में, इससे एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इस टॉपिक से। तो सबसे पहला प्रश्न है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है आपका जापान के संविधान से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ली गई है? वहाँ पे देखिएगा, इससे पहले था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कि जापान से था, लेकिन इसमें है विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका ब्रिटेन के संविधान से। याद रखिएगा, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, समवर्ती सूची कहाँ के संविधान से ली गई है? तो बच्चों, समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और भी चीज़ें ली गई हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहला है प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधित जो प्रावधान है ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। अब तक कौन कौन सी चीज़ें आप देख सके हैं? पहला है विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधित प्रावधान ये भी ऑस्ट्रेलिया से, और जो हमारा संसद होता है, लोकसभा राज्यसभा, इसका जो है दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका से एक चीज़ और ली गई है, और वो ये चीज़ है कि राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है ये भी दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, विधि का शासन। विधि का शासन कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो विधि का जो शासन है वो लिया गया है आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली जैसे कि भारत में है तो ये लिया गया है आपका ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता जैसे कि अगर आप भारत पे रहने वाले हो तो केवल भारत के ही निवासी रहोगे, ये नहीं कि आप किसी और देश में चले जाओ और आप दो जगह का आपको नागरिकता मिल जाए। आप भारत के हो तो केवल भारत में ही रहना है आपको। तो ये लिया गया है ब्रिटेन से, यानी एकल नागरिकता लिया गया है आपका ब्रिटेन से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो संसदीय विशेषाधिकार भी आपका ब्रिटेन से लिया गया है। साथ ही साथ अब ब्रिटेन से जितने भी चीज़ें ली गई हैं सब आपको किनारे ये लिख दिया गया है, इसी में कवर है। द्विसदनीय व्यवस्था, ये सादनीय नहीं है, ये द्विसदनीय व्यवस्था है। विधि निर्माण की प्रक्रिया है, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय है, और विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका है। इतनी चीज़ें जो हैं आपका ब्रिटेन से ली गई हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान के मतलब कहाँ के संविधान से लिया गया है? छोटे छोटे बच्चों को भी ये पता होता है, ये लिया गया है आयरलैंड से। और मैं अगला जो 10वां प्रश्न है वो आपसे पूछूंगा कि आप कमेंट में बताना कि हाँ कहाँ से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कहाँ के संविधान से लिया गया है? अगर आप जानते हैं तो ईमानदारी पूर्वक कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है बच्चों ये भी आयरलैंड से ही लिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो बच्चों ये भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारत में सम्मिलित
आपातकालीन उपबंध कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो आपातकालीन जो उपबंध है बच्चों, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का जो आदर्श वाक्य है वो कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका रूस के संविधान से। भारत के संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श वाक्य रूस से लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जाता है, जो कि कॉमन प्रश्न है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य आपका लिया गया है ये रूस से लिया गया है। टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं जिसको आर्टिकल 51A में रखा गया है, ठीक। और मूल कर्तव्यों का हमें पालन करना भी चाहिए। अगर एक भारत के अच्छे नागरिक हैं तो आपको मूल कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जो कि 11 हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो अब इसको आप देखोगे तो ये लिया गया आपका फ्रांस से। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, जहाँ पे ये 3 चीज़ें आ गई आप आंख बंद करके फ्रांस पे आप ट्रिक कर दीजिए, वही आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। देखिए, गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये भी लिया गया है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत में संघात्मक व्यवस्था कहाँ के संविधान से लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था, जहाँ पर संघ की बात आ जाए आंख बंद करिए और आप कनाडा पे चले आइए। संघात्मक व्यवस्था आपका कनाडा से ही लिया गया है। केंद्र के द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है, सब लोग जानते हैं, लेकिन ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? ये भी लिया गया है कनाडा के संविधान से, कि केंद्र जो है हर राज्य के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति करेगी। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो जो मूल अधिकार है आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य जो कि 11 है वो कहाँ से लिया गया है? वो रसिया से लिए गए हैं, रूस से। और जो मूल अधिकार हैं, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो बच्चों, हम भारत के लोग जो हैं ये लिया गया है, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है, हम भारत के लोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन ये कहाँ से लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये भी लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये भी बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है, कि किस तरीके से, यानी कौन सा प्रोसेस करके सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको उनके पद से हटाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो बच्चे, उपराष्ट्रपति का पद भी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। और आज का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद आपको कहीं से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई सा भी पेपर उठा लो जहाँ संविधान के स्रोत से संबंधित प्रश्न हैं, आप कर जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। लास्ट है आपका, स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये भी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। जहाँ पर न्याय की बात आ जाएगी, न्यायपालिका की बात आ जाएगी, आप डायरेक्ट आप मारोगे संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ये आपका फेवरेट चैनल है।